हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज जो है ना ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई का ये सेकंड सीरीज है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला देखिए, एक्सप्लेन भाज्य संख्या इनमें से कौन है। देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या के अगर पूछेगा क्या होता है, व्हाट, तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगता है। एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लगता है उसको भाज्य संख्या। जैसे चार, एक और चार से भाग लगता है और दो से भी लगता है, इसलिए इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। छह को देखिए, एक से लगता है, छह से लगता है, और उसके बाद किससे? दो से लगता है, तीन से। तो यानी एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लगता है, इसलिए इसको भाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर मेरा आंसर कौन हो जाएगा? तीन, क्योंकि इसमें नौ में कितना से लगेगा? एक से, नौ से और तीन से भी लगेगा, ठीक है। आ जाइए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सप्लेन। चलिए पांच में क्या है? 0.6 का पी बाय क्यू फॉर्म पूछ रहा है। पी बाय क्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसमें एक टेक्निक होता है मेरे भाई, 0.6 है, इसका पी बाय क्यू पूछेगा आपको। इसका पी बाय क्यू पूछेगा आपको, क्या करना? पूरा पहले लिख लेना 0.6, और माइनस किसको करना? जिस पर रैकरिंग नहीं होता है उस अंक को माइनस करना। तो कौन है? जीरो। एक अंक पर अगर रैकरिंग है, एक अंक पर रैकरिंग है तो एक नो डाल देना, ठीक है। तो इस तरह से मेरा 6/9, तीन दूनी 6, तीन तिया 9, यानी 2/3 आंसर हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा। फिर देखिए कभी क्वेश्चन ऐसा भी आपको पूछ देगा कि बताइए 1.23 दोनों पर, इसका पी बाई क्यू क्या होगा। इसका पूछ देगा तो क्या करना है मेरे भाई? पहले टोटल लिख देना, ओके। पहले कुल लिख देना, पहले टोटल लिख देना। टोटल लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना। और मैंने क्या बोला? अगर दो अंक पर रेकरिंग है तो दो नौ लिख देना। तो इस तरह से मेरा 122 बट्टे कितना हो जाएगा? 99 आंसर। इसको फिर आप कट कर सकते हैं, सरल बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए, अगर 23 पॉइंट, ठीक है, 15 दो पर रेकरिंग है तो क्या करेंगे? 23, 15 में से किसको माइनस करेंगे? 23 को। फिर कितना नो हो जाएगा बताइए? दो अंक है रेकरिंग तो दो नो हो जाएगा। फिर इसमें से माइनस कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 एक्सप्लेन, 6 का देख लेते हैं। 6 में देखिए सम संख्या किसको कहते हैं? तो भाई सम संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होता है उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो दो से देखिए पांच, पांच में दो से भागने लगेगा, ये नहीं होगा। तीन में भी नहीं लगेगा, इसमें हाँ लग जाएगा। दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, सम संख्या। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होता है। देखिए 7 नंबर देखिए, शून्य निकालेगा तो इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर 3 जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर एक्स बराबर 3 का वर्गमूल, तो प्लस माइनस √3, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं आता तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर और देख लीजिए यहाँ पे, कभी आपको ऐसा भी आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, तो क्या करेंगे? इसको जीरो बराबर कर देंगे, फिर 2 या एक्स बराबर 2 का वर्गमूल, फिर प्लस माइनस 2 हो सकता है। फिर कभी ऐसा आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको जीरो कर देना है, ठीक है। फिर एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, फिर एक्स बराबर 9 का वर्गमूल, यानी प्लस माइनस 3, ठीक है। ऐसे आप इसका ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 को आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए इसका एक्सप्लेन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 2x² प्लस 4x प्लस 1 का शून्यकों का योग। तो याद रखना है आपको, शून्यकों का योग जो होता है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए को होता है, माइनस बी बट्टा ए। अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये ए होता है, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक ए होता है, एक्स के गुणांक बी होता है, और इधर अचर पद हो गया, इसको हम लोग सी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बाय ए, और इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योगफल। तो बी के वहां से मान देख सकते हैं कितना हो जाएगा? 4। तो 4 पहले से माइनस है, 4/a, ए का मान कितना है मेरे भाई? 2। 2 पुट कर देना है, 2 से भाग दे, 2 दूनी 4, आंसर -2। तो आंसर यहां से देखेंगे तो आंसर बी हो जाएगा। यहीं पे मेरे भाई अगर पूछता शून्यकों का गुणनफल, तो c/a होता है, c/a होता है। तो मेरे पास c का मान 1, c का मान 1,
बट्टा ए, ए का मान आपके पास 2, तो मेरा ये शून्यकों का गुणनफल हो गया, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई इसको आप नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, यदि मेरा बात समझ में आ रहा है ना, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, प्लीज सपोर्ट मी। मैं आशा करता हूं कि लगभग 60 से 70 क्वेश्चन हम बताएंगे, अगर 2-3 बार उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो 50 में 50 आपका सही होगा। चलिए, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा।